बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। खेल तो बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो स्पीच राहुल गांधी ने दी थी उसमें कई इल्जामात बीजेपी पर लगाए गए। उसके पीएम मोदी ने जवाब भी बयान किए और ऐसा लग रहा था कि मोदी अपनी भड़ास ही निकाल रहा है। मोदी ने पहले कश्मीर के हवाले से बयान दिया था कि वहाँ पर मैंने कानून लागू करवाया है, तो इसे एहसान नहीं कहते बल्कि कब्जा करना होता है। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया और कश्मीरियों से उनका हक छीनकर तीर मार लिया। ये बात भी याद रहे कि बाकी तकरीबन सारी पार्टियां इसके खिलाफ भी थीं। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने, वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने, भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। मोदी जितने संजीदा नजर आता है वैसा है नहीं। राहुल गांधी पर वार करके उसने बहुत तंज किए। शोले फिल्म की बात करके उसने राहुल गांधी पर और उसकी पार्टी कांग्रेस पर बहुत हमला किया। राहुल गांधी और उसकी पार्टी की डीफेम के लिए मोदी ने ये तक कहा कि तुम लोग तीसरी बार हारे हो और अगर हार भी गए हो तो क्या हुआ, पार्टी थोड़ा बहुत सांस तो ले रही है। शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी, तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। जब भी कोई पार्टी मजबूत होती है तो सीटें ज्यादा जीतती है, तो उसके मुकाबले में अक्सर मुखालिफ पार्टियां मिलकर इत्तेहाद करके एक हो जाती हैं ताकि रूलिंग पार्टी को गिरा सकें। तो इस पर मोदी ने बात करते हुए कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी एक फर्जी पार्टी बन चुकी है क्योंकि दीगर पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया हुआ है। साथ में राहुल गांधी के इत्तेहादियों को बढ़ाने के लिए मोदी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी जब भी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है तो वो उनका वोट खा जाती है। यानी इससे ये भी जाहिर हुआ कि मोदी के दिल में भी कहीं न कहीं ये डर मौजूद है कि इनकी सीटों नंबर बढ़ सकते हैं, जो कि बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 2024 से परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है। मोदी ने राहुल गांधी की पार्टी पर इतने वार किए कि वो सादा मिसालें देने से भी मुकर गया और जानवरों की मिसालें देना शुरू कर दी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी को लगता है कि झूठ बोलना कांग्रेस का हथियार बन चुका है। जिस तरह एक आदमखोर जानवर होता है तो इसको खाए बगैर उसके मुंह खून लगा होता है, वो बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस के मुंह को झूठा खून लगा हुआ है। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है, जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना। इस सब के चलते अखिलेश, जिसने शेरो शायरी से शुरुआत की, जिसने मोदी की हुकूमत को गमगीन बताया और उसके शेर का मतलब ये था कि अवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया है। अब मोदी की हुकूमत तो बन गई है लेकिन उसके बावजूद भी वो गमगीन है। ये बिल्कुल ऐसी ही सरकार है जिस तरह पाकिस्तान में सरकार बनती है कि कभी भी लुढ़क सकती है। इसलिए मोदी की ये हुकूमत चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली है। कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन बेनूर है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि अखिलेश ने मोदी को एक और बार ये याद दिलाया कि जब राम मंदिर मंसूबा पूरा हुआ था तो मोदी को लगता था कि अब अयोध्या में भी मेरी सीट ले चुके होंगे। अयोध्या के लोग शायद राम मंदिर की वजह से बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन मोदी को उसके बदले में इलेक्शन से पहले मोदी ने ये नारा लगाया था कि अब की बार वो 400 सीटें पार कर जाएगा, लेकिन सिर्फ 240 सीटें ले सका। उसको लेकर बहुत मजाक उड़ाया गया, साथ अजीब अजीब हरकतें भी शुरू कर दी कि भरमार कर दी गई और मोदी को हीरो बोलने लगे। और जनाब, आप तो हीरो हैं और बाकी सब अदाकार तो बस वैसे ही होते हैं, सारे लोग तो आपको ही देखने आते हैं। की बात 400 पार खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा, शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। जब मोदी की स्पीच हो रही थी तो उस दौरान मोदी ने कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाना एक अच्छा फैसला था, लेकिन इसकी असल हकीकत डॉक्टर जाकिर नाइक ने बता दी
और लोगों को भी समझाया कि मोदी ने ये चाल क्यों चली थी। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि जब बरतानवी हिंदुस्तान से जा रहे थे तो इंडिया की तकसीम कर गए। कश्मीर एक खुद मुख्तार मुल्क था। ये इंडिया के आइन में भी लिखा गया कि कश्मीर एक आजाद रियासत है। कोई भी दूसरी जगह से आकर कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। Prime Minister India Narendra Modi, what do? From the Indian Constitution, they delete Act number 370. Most of you may not be knowing about Act number 370. When the Britishers left, they divided India into three parts. Kashmir opted, okay, we don't mind joining India under the condition that we are independent. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कोई आइन में तब्दीली तब ला सकता है जब कोई ज्यादा सीटें हासिल कर सके। अक्सरियत में आए और मोदी सरकार दोनों पार्लियामान में अक्सरियत में था तो मोदी ने आइन से आर्टिकल 370 को हटाया और कहा कि ये आर्टिकल गैर आईनी है। कुछ मुसलमान ममालिक ने एतराज किया, लेकिन हम पूरी तरह भी यूनाइट नहीं है, वरना ऐसा न होता। 70 years later, the BJP government, which is anti-Islamic government, what do? They want to scrap this. And only way they can do is by getting majority in the lower house and upper house, Rajya Sabha and Lok Sabha. And recent election, they got the majority in both the houses. And they scrapped this. It is unconstitutional. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में कार्रवाई की और शरपसंदों के कैंप उखाड़ दिए, जबकि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने सिर्फ पत्थर और दरख्तों पर कार्रवाई की है। हमारा पीएम बोलता है कि उस दिन मौसम साफ नहीं था, बादल बहुत थे, लेकिन हमने फिर भी कहा कि जाओ कार्रवाई करो। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारा पीएम बहुत ही जाहिल है, जो कि ठीक इल्म नहीं रखता कि आज के दौर में रेडार होते हैं और रेडार से पता चल जाता है। India says there were clouds, so you could not see properly. But I ordered the Air Force today. The radars, the clouds cannot stop the radar. So our Prime Minister is so scientifically educated that he thinks that the clouds can stop the radar. In which age are we living? नाजरीन, असल में मोदी और डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत पहले से इख्तलाफ चल रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपने मुल्क से वफादार है कि नहीं, जबकि मोदी सरकार अक्सर दो चीजें रखती है। कभी मुसलमानों की सिंपैथी इकट्ठा करती है और कभी पावर में आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी करती है। कश्मीरियों से हक छीनना, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह सीना तान कर ये कहना कि मैंने कश्मीरियों पर एहसान किया है। अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाबात और हिंदुस्तान के हालात सुनकर आपको हिंदुस्तान के हालात का काफी अंदाजा हुआ होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।